आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में मुझे लगता है हम सबने बचपन से सुना है। भगवान श्री कृष्ण। हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंश हैं और इनके आधार पर हम कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस सवाल का जवाब खोजना है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, भगवान ने अवतार लिया ही क्यों? और यही वो बिंदु है जहां से ये स्रोत एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान ने धरती पर अवतार क्यों लिया, लेकिन ये स्रोत उस पारंपरिक जवाब को एक तरह से चुनौती देता है। अच्छा। हाँ, और एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं भावनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। भगवान कृष्ण के अवतार लेने का असली कारण क्या था? क्या ये वही था जो हमेशा से सुनते आए हैं, या फिर इन कथाओं के पीछे कोई और गहरा, ज्यादा निजी कारण छिपा है? शास्त्रों में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो अक्सर भगवान के अवतार का कारण बताता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी, यानी साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। ये तो मतलब काफी सीधा और स्पष्ट लगता है। हाँ, और यहीं पर हमारे स्रोत का विश्लेषण शुरू होता है। वो इस पारंपरिक तर्क को एक तरह से चैलेंज करता है। स्रोत का कहना है कि भगवान, आप बहाने मत बनाइए, ये सारे काम तो आपके भक्त भी कर सकते हैं। परित्राणाय साधुनाम की बात करें तो संतों की रक्षा और उन्हें सुख देने के लिए तो दूसरे संत ही काफी हैं। दूसरे संत? हाँ, मतलब एक भक्त दूसरे भक्त की पीड़ा समझता है और उसकी मदद करता है। एक मिनट, लेकिन विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए तो उसके लिए तो दैवी शक्ति चाहिए होगी। क्या ये काम भक्त कर सकते हैं? श्रोता ये सवाल उठाता है, कहता है कि दुष्टों के विनाश के लिए आपकी क्या जरूरत? हनुमान जी जैसे भक्त ही काफी हैं। अच्छा। उन्होंने अकेले ही पूरी लंका जला दी थी और कई राक्षसों का संहार किया था। शक्ति तो भक्तों में भी आप ही की होती है। सही बात है। और रही बात धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की स्थापना की, तो उसके लिए तो गुरु और आचार्य परंपरा है ही। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, कितने महान गुरुओं ने धर्म की स्थापना की और उसे टिकाए रखा। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगर ये तीनों मुख्य कारण जो गीता में बताए गए हैं वो भक्तों या गुरुओं द्वारा भी पूरे किए जा सकते हैं, तो फिर सवाल वहीं का वहीं है, भगवान को स्वयं आने की क्या आवश्यकता थी? और श्रोता इसका एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक जवाब देता है। भगवान ये सब करने नहीं आए थे, ये तो बस दुनियावी कारण है, एक बहाना है। वो तो आनंद देने आए थे। आनंद देने आए थे? आनंद ही आनंद हो। वो एक ऐसा दिव्य नाटक खेलने आए थे जिसमें हर कोई भागीदार बन सके। इस भाव को थोड़ा और खोलिए। आनंद देने आए थे, इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? इसे समझाने के लिए स्रोत में एक पद का उल्लेख है जो सुनकर आंखों के सामने एक चित्र सा बन जाता है। अच्छा। आप कल्पना कीजिए, छोटे से कृष्ण धूल से सने हुए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, जैसे धूल से सने हैं वैसी ही सुंदर चोटी सिर पर बनी है, वो भी धूल में सन गई है। और वो आंगन में खेलते खाते घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। पैरों में छोटी छोटी पायल बज रही हैं और उन्होंने एक पीली लंगोट पहनी हुई है। ये दृश्य तो बहुत ही मनमोहक है। और इसी दृश्य में आगे क्या होता है? माँ यशोदा ने उनके हाथ में मक्खन रोटी दी है जिसे वो कुतर कुतर कर खा रहे हैं। और तभी इस दृश्य के बीच एक कौवा आता है और झपट्टा मारकर उनके नन्हे हाथों से वो मक्खन रोटी ले जाता है। अरे! काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कवि कहते हैं कि उस कौवे का भाग्य देखो जो त्रिभुवन के स्वामी के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले गया। और नन्हे कृष्ण क्या करते हैं? वो रोने लगते हैं। यशोदा मैया की डांट के डर से रोना, आंखों से आंसू गिरना। स्रोत कहता है कि भगवान बस यही सुख, यही दिव्य आनंद देने के लिए इस धरती पर आए थे। यही उनकी लीला है। वाह! एक तरफ वो परम ब्रह्म हैं जो एक भ्रिकुटी टेढ़ी करके पूरी सृष्टि में उथल पुथल मचा सकते हैं, और दूसरी तरफ एक कौवे के रोटी ले जाने पर असहाय होकर रो रहे हैं। यह तस्वीर तो बहुत मनमोहक है, लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है। ये कोमल मक्खन के लिए रोने वाला बच्चा और वो शक्तिशाली असुरों का संहारक, इन दोनों को स्रोत कैसे मिलाता है? ये तो दो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व लगते हैं। यही तो उनकी लीला का सबसे अद्भुत पहलू है। दिव्यता और बाल सुलभता का एक साथ प्रदर्शन। एक तरफ वो एक साधारण बालक की तरह व्यवहार करते हैं
और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ती है तो अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन वो भी खेल खेल में। हाँ। स्रोत में इसका क्रम से वर्णन है। सबसे पहले पूतना का प्रसंग आता है, जो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर उन्हें विष भरा दूध पिलाने आई थी। उस समय वो कुछ ही दिनों के थे शायद। बिल्कुल, कुछ स्रोत कहते हैं 3 महीने, कुछ कहते हैं कुछ ही दिन। उन्होंने दूध के साथ उसके प्राण भी पी लिए। लेकिन यहां भी एक अद्भुत बात है। क्या? उन्होंने उसे मारा ही नहीं, उसे मातृ सुख देकर मोक्ष भी प्रदान किया, क्योंकि उसने मां के रूप में उन्हें गोद में उठाया था। अच्छा। और इसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। कुछ समय बाद शक्टासुर का प्रसंग आता है। मैया यशोदा उन्हें एक बैलगाड़ी के नीचे छाया में सुलाकर यमुना जल भरने चली जाती हैं। वो असुर बैलगाड़ी का रूप लेकर उन्हें कुचलना चाहता है। भगवान बस सोते सोते खेलते खेलते पैर मारते हैं और पूरी बैलगाड़ी पलट जाती है और उस असुर का अंत हो जाता है। और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। किसी को नहीं, सब इसे एक संयोग मानते हैं। बवंडर वाले असुर की भी एक कथा है ना? हाँ, त्रिड़ावर्त। वो बवंडर बनकर उन्हें आसमान में उड़ा ले जाता है। हाँ। उसकी योजना थी कि ऊपर से चट्टान पर पटक कर मार देगा, लेकिन भगवान ने हवा में ही अपना भार इतना बढ़ा दिया, इतना ज्यादा, कि वो बवंडर खुद ही उन्हें संभाल नहीं पाया और अपनी ही गति से जमीन पर गिरकर मर गया। कमाल है। भगवान उसके ऊपर ऐसे गिरे जैसे किसी बड़े पत्थर के नीचे कोई छोटा सा जीव कुचल जाए। ये सूची तो बहुत लंबी है। बकासुर जो बगुले के रूप में आया, वो कथा मुझे हमेशा बहुत नाटकीय लगती है। हाँ, वो उन्हें निगल गया था। भगवान उसके पेट में आग की तरह जलने लगे और जब उसने बेचैन होकर उन्हें उगला तो भगवान ने उसकी चोंच पकड़कर उसे 2 हिस्सों में चीर दिया, जैसे कोई तिनका चीरता है। बिल्कुल। इसी तरह वत्सासुर बछड़े का रूप धरकर उनकी गायों में घुस गया और धेनुकासुर गधे के रूप में। इन सभी का संहार उन्होंने बाल रूप में खेल खेल में ही कर दिया। एक तरफ वो सबसे छोटे हैं और दूसरी तरफ सबसे शक्तिशाली। इन दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन से इतर क्या स्रोत उनके मानवीय पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है? मेरा मतलब है वो क्षण जो उनके भगवान होने से ज्यादा एक बालक होने का एहसास कराते हैं। बहुत सुंदर सवाल है। हाँ, स्रोत में ऐसे कई बहुत ही प्यारे और व्यक्तिगत क्षणों का वर्णन है। जैसे एक प्रसंग है जब मैया यशोदा उन्हें बड़े प्यार से नहला धुलाकर, काजल टीका लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर तैयार करती हैं, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं फिर से धूल कीचड़ में लौट जाते हैं। अच्छा। मैया उन्हें पकड़कर लाती हैं, फिर साफ करती हैं और वो फिर जाके वही काम करते हैं। ये तो हर माँ की कहानी लगती है। बिल्कुल। और जब ऐसा 3-4 बार हो जाता है और 5वीं बार मैया उन्हें कीचड़ में सना हुआ देखती हैं तो गुस्से में कहती हैं। क्या कहती हैं? और ये स्रोत में सीधे तौर पर लिखा है। माँ कहती हैं, मैं अब जानी तू पिछले जन्म को सूकर है कन्हैया। क्या? सुअर? हाँ, सूकर। ये तो कमाल है। यानी भगवान भी अपनी माँ से डांट खाते थे, और वो भी ऐसी। ये उनके ईश्वरत्व को कितना मानवीय बना देता है। और ये सुनकर नन्हे कृष्ण क्या करते हैं? वो जोर जोर से हंसते हैं, मानो कह रहे हो हाँ मैया तुम सच कहती हो, क्योंकि उनका एक अवतार वराह भी था। सही बात है। ये प्रसंग दिखाता है कि कैसे भगवान ने मानवीय भावनाओं का, माँ के वात्सल्य और उनके गुस्से का पूरी तरह अनुभव किया। वो यहाँ सिर्फ लीला करने नहीं बल्कि हर मानवीय रिश्ते को जीने आए थे। क्या स्रोत में ऐसा कोई और प्रसंग है जहां उनका वास्तविक दिव्य स्वरूप अनजाने में बाहर आ गया हो? हाँ, एक बहुत ही अद्भुत कथा है। रात का समय है और कृष्ण सो नहीं रहे। मैया उन्हें सुलाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि कहानी सुनाओगे तब सोऊंगा। यशोदा उन्हें अपने बगल में सुलाकर रामायण की कहानी सुनाती हैं। अपनी ही एक अवतार की कहानी। ये तो दिलचस्प है। हाँ, वो कहानी सुनाती जाती हैं और कृष्ण करते रहते हैं जैसे बच्चे करते हैं। जैसे ही मैया उस हिस्से पर पहुंचती हैं जहां पंचवटी में रावण आकर सीता जी का हरण कर लेता है, तब रावण आए हरिसिया को। तब इतना सुनते ही वो नन्हा बालक जो ऊँग रहा था नींद से चौंक कर उठ बैठता है। और क्या कहता है? वो तुरंत पूछता है, कहो धनुष बाण कहाँ? कहो धनुष बाण कहाँ? हाँ, सुनो चौकी, कहो धनु बाण कहाँ? उस एक क्षण के लिए वो भूल जाते हैं कि वो कृष्ण हैं। उन्हें लगता है कि वो राम हैं और उनकी सीता का हरण हो गया है। वाह! मैया यशोदा हैरान होकर उन्हें कहती हैं, अरे सो जा, ये तो रघुनाथ जी की कथा है, तेरे पास कहाँ से धनुष बाण आया? उस एक पल के लिए
कृष्ण का आवरण हट गया और उनके भीतर का सनातन विष्णु स्वरूप जागृत हो गया। वाह! बचपन की लीलाओं और इन अद्भुत क्षणों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन का एक और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आता है, राधा के साथ उनका संबंध। ये उनके अवतार का शायद सबसे गहरा और सबसे जटिल पहलू है। स्रोत उनके प्रेम को अद्वैत बताता है। अद्वैत यानी एक होने का भाव। ये दो का प्रेम नहीं है, ये एक का ही विस्तार है। एक पद इस भाव को बहुत सुंदरता से पकड़ता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई प्यारो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, जो कुछ भी प्रियतम कृष्ण करते हैं वही मुझे यानी राधा को अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वही कृष्ण करते हैं। मतलब उनकी इच्छाएं, उनके कार्य, उनका अस्तित्व सब एक है। सब एक। उनके बीच कोई अंतर ही नहीं है। ये सिर्फ दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं, बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। क्या ये अद्वैत का भाव सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर है, या स्रोत में उनके सांसारिक व्यवहार में भी इसके उदाहरण मिलते हैं? स्रोत के अनुसार ये पूर्ण है। हर स्तर पर एक बहुत गहरी बात कही गई है, बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। बाहर से कृष्ण, भीतर राधा। हाँ, बाहर से देखने पर आपको कृष्ण का स्वरूप दिखेगा, पर उनके हृदय में, उनके मन में, उनकी चेतना में राधा ही हैं। और ठीक इसी तरह राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। तो ये एक तरह से दो शरीर और एक आत्मा वाली बात हुई। उससे भी एक कदम आगे। ये दो शरीर भी नहीं, एक ही ऊर्जा के दो प्रकटीकरण हैं। इस गहरी दार्शनिक बात को समझाने के लिए स्रोत में वृंदावन के बांके बिहारी जी की मूर्ति के प्रकट होने की कथा का उल्लेख है। अच्छा। संत हरिदास जी के भजन से प्रसन्न होकर निधिवन में राधा और कृष्ण एक साथ प्रकट हुए। उनका दिव्य युगल स्वरूप देखकर हरिदास जी भाव विभोर हो गए, लेकिन साथ ही उनका मन थोड़ा उदास भी हो गया। उदास क्यों? भगवान के दर्शन पाकर तो प्रसन्न होना चाहिए। ठाकुर जी ने यही पूछा कि हरिदास, हम जोड़े से आए हैं, तुम प्रसन्न नहीं हो? तो हरिदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, आप तो ग्वालबाल हो, आपको तो मैं रूखा सूखा कुछ भी खिला पिलाकर रख लूंगा, लेकिन ये तो स्वामिनी है, राधा रानी। ये तो महलों में रहने वाली हैं। हम फक्कड़ बाबा लोग इनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत व्यवहारिक चिंता थी। और कहते हैं कि इतना सुनते ही कन्हैया मुस्कुराए और हरिदास जी के देखते ही देखते राधा जी कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। क्या बात है! वही मूर्ति आज बांके बिहारी जी के नाम से पूजी जाती है, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों का वास है। ये इस बात का भौतिक प्रतीक है कि कृष्ण और राधा कभी अलग हैं ही नहीं। कृष्ण को देखना राधा को देखना है, और राधा को भजना कृष्ण को भजना है। तो आज की इस चर्चा से ये उभर कर आता है कि कृष्ण का अवतार केवल ब्रह्मांडीय न्याय स्थापित करने या दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं था। वो तो होता ही, उनका आना तो दिव्य प्रेम, आनंद और लीला का एक उत्सव था। बिल्कुल। जिसमें धूल में खेलना, माँ से डांट खाना और राधा के साथ एकाकार हो जाना सब शामिल था। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में सत्संग यानी इन कथाओं को सुनने और इन पर विचार करने के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। और इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि हमारा मन जो हर समय बीती हुई बातों के दुख में, भविष्य की चिंता में या वर्तमान की परेशानी में भागता रहता है, उसे एक दूसरा दिव्य विषय मिल जाता है। तो ये एक तरह की मानसिक साधना है। हाँ, ये चेतना को बदलने की एक प्रक्रिया है। जब ये भाव, ये लीलाएं मन में चलती रहती हैं, तो चेतना धीरे धीरे सांसारिक चिंताओं से हटकर दिव्य भावों में रम जाती है। स्रोत कहता है कि जब शरीर छूटने का अंतिम क्षण आता है, उस एक क्षण में दुनिया की किसी चीज की कोई कीमत नहीं रह जाती। उस समय अगर मन में ये दिव्य भाव चल रहे हों, तो आगे की यात्रा कितनी सुगम और सुंदर हो सकती है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। आपने कहा कि इन कथाओं में डूब जाना चाहिए, लेकिन स्रोत में एक गोपी दूसरी को एक अजीब सी सलाह देती है ना? वो कहती, नयन भरी देखो नंद कुमार, नंद कुमार को आंख भरकर मत देखना। हाँ, ये सुनकर हैरानी होती है कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वो अगली पंक्ति में इसका कारण बताती हैं। क्या कारण है? वो कहती है, तादिन ते सब भूल गयो हूँ पन परिवार। जिस दिन से मैंने उन्हें एक बार आंख भरकर देख लिया, उस दिन से मैं अपने सारे संकल्प और परिवार का भान भूल गई हूँ। अब मुझे और कुछ याद ही नहीं रहता सिवाय उनके। तो ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार है। क्या दिव्यता का एक गहरा अनुभव, उसकी एक सच्ची झलक वास्तव में जीवन की सारी प्राथमिकताओं को,
हमारे सारे संकल्पों को और दुनिया से हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती है।